हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोएम का, और इस पोएम का नाम है द मैन विद द हो, और इस पोएम के राइटर हैं एडविन मार्कम। तो ये जो पोएम लिखी गई है इन्होंने किसानों के प्रति, उस जो एक वर्ग के प्रति लिखी गई है जिसका हमेशा से ही शोषण होता आ रहा है। तो ये उन लोगों को जो टॉप में बैठे हैं, जो राजा होते हैं और जो क्या है बहुत ही अमीर होते हैं, एक चेतावनी दी गई है इन कवि के द्वारा कि जो है ये अपना अत्याचार रोक दे, नहीं तो क्या होगी, रेवोल्यूशन होगी, क्रांति होगी। और जो फार्मर, जो किसान जिसके आप ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हो, वो क्या करेगा, वो रेवोल्यूशन करेगा, वो राइज करेगा। तो इस प्रकार की एक पोएम है, आइए इसको पढ़ते हैं। बाउड बाय द वेट ऑफ सेंचुरी ही लीन। ये किसान के बारे में बताया गया है कि एक किसान है, बाउड बाय द वेट ऑफ द सेंचुरी से, शताब्दियों से उसके ऊपर शोषण किया गया है और उसकी वजह से क्या है, वो झुका हुआ है। He leans upon his hoe and gazes on the ground। जो किसान है वो अपने जो जिससे वो खुदाई करता है, जिस कस्सी से, जिस कुदाले से, उसको उसने अपने जो है वो उसके ऊपर झुका हुआ है। बोर्ड बाय द वेट ऑफ सेंचुरी ही लीन्स, वो झुका हुआ है किसके ऊपर, उस हो के ऊपर, अपने उस कस्सी के ऊपर, उस कुदाले के ऊपर। एंड गेज ऑन द ग्राउंड, और किसकी तरफ देख रहा, वो ग्राउंड की तरफ देख रहा, जमीन की तरफ वो किसान है, वो देख रहा है जिसके ऊपर सेंचुरी से, शताब्दियों से क्या हुआ है, शोषण किया गया है जिसका। द एम्प्टीनेस ऑफ एजेस इन हिज फेस, और जो उसके जो चेहरे पर क्या दिखाई देता है, एम्प्टीनेस, खालीपन दिखाई देता है। एंड ऑन हिज बैक द बाउंड बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, और जो उसके जो बैक है, कमर है, उसके ऊपर क्या है, बर्डन, बोझ है, किसका, दुनिया का बोझ। जो किसान है, जो मेहनत करता है, जो अपनी पीठ पर क्या लेके चलता है, वो बर्डन, बोझ किसका, दुनिया का। वो पूरे जो संसार का पालन पोषण करता है और जो उनका पेट भरता है, और वो बहुत ही ज्यादा क्या करता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। इज दिस द थिंग द लॉर्ड गॉड मेड, एंड क्या यही वो किसान है जिसने, जो भगवान ने अपनी जो सूरत में बनाया था, भगवान की आकृति में जो बनाया था इंसान को, क्या यही वो इंसान है। एंड गेव टू हैव डोमिनियन ओवर सी एंड लैंड, और जिसको अधिकार दिया था राज करने का सी के ऊपर और धरती के ऊपर, क्या यही वो इंसान है। टू ट्रेस द स्टार एंड सर्च द हेवन फॉर पावर, कि जो सितारों का भी पता चला सके, और जो है सर्च, ढूंढे, किसके लिए, स्वर्ग में, किसके लिए, पावर के लिए। टू फील द पैशन ऑफ एटर्निटी, कि जो अनंत है उसका भी जो भेद है वो जान सके, क्या यही वो इंसान है। What gulf between him and the seraphim, तो क्या बोलता है कि क्या है, मतलब कि गल्फ मतलब के फासला, किसके बीच में, उसके बीच में, और किसके बीच में, सरफिम, जो देवता होते हैं उनके बीच में, और उसके बीच में कितना जो है फासला हो गया है। स्लेव ऑफ द व्हील ऑफ लेबर, वो किसका स्लेव हो गया है, गुलाम हो गया है, किसका, लेबर का, मेहनत उसे करनी पड़ती है। और व्हाट टू हिम आर प्लेटो एंड स्विंग ऑफ पेलियाड्स, क्या है उसके लिए, जो प्लेटो था, महान जो फिलोसफर था, उसकी फिलोसफी उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। उसको क्या करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है दिन रात। और क्या है, और जो सितारे हैं, पेलियाड्स क्या होता है, तारों का समूह है, उसके लिए उसकी जो मूवमेंट है कुछ भी नहीं है उसके लिए। What are the long searches of the
पीक्स ऑफ सॉन्ग, उसके लिए क्या है, कोई मधुर संगीत है, उसके लिए कोई महत्व नहीं करता, क्योंकि वो पूरा दिन क्या करता है, वो मेहनत करता है अपने खेत में, रात में जाकर वो सो जाता है, तो उसके लिए जो है मधुर जो संगीत है उसका भी कोई मतलब नहीं रहता। द रिफ्ट ऑफ डान, जो सुबह जो सूरज उगता है डॉन के समय, तो उसका जो लालीपन है, जो बढ़िया, वो उसको देखने का उसके पास समय नहीं है, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। द रेडनिंग ऑफ द रोज, जो रोज है, गुलाब है, उसका जो लालीपन है, जो रेड कलर का होता है, उसके लिए उसकी भी जो है कोई अहमियत नहीं है। ओ मास्टर लॉर्ड एंड रूलर इन ऑल लैंड, वो बोलता है कि जो मास्टर्स हैं, जो लॉर्ड हैं, भगवान बने हुए हैं, जो क्या है, रूलर है, शासक है, और जो राज करते हैं इस धरती पर, उनके लिए संदेश है, व्हाट विल बी द फ्यूचर विद दिस मैन, जो आदमी है, इसका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो क्या होगा, जिसने जो है कुदाला उठाया हुआ है, हाथ में कस्सी ली हुई है, और जो क्या करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसका भविष्य क्या होगा। हाउ आंसर द हिज ब्रूट क्वेश्चन इन दैट आवर व्हेन whirlwind ऑफ रिबेलियन शेक द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, whirlwind होती है तूफान, बोलता है कि जब क्या होगा, हजारों शताब्दियों से आपने क्या किया है, इस आदमी के ऊपर अत्याचार किए हैं, परंतु इसका भी जो है टाइम आएगा, और टाइम कब आएगा, वो जब वो इकट्ठा होगा, जब जो सारा जो शोषित जो वर्ग है, जिसके ऊपर अत्याचार किए गए हैं, एक्सप्लॉयटेशन जिनका हुआ है, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, रिबेलियन करेंगे, क्रांति करेंगे। तो क्या होगा, वो तूफान क्या किसको शेक कर देगा, जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उसको भी हिला के रख देगा, वो ऐसा तूफान आएगा। तो अब वो बता रहा है। अब देखिए, हाउ विल इट बी विद किंगडम एंड विद किंग, जो है किंगडम है, जो राज्य है, और जो राजा है, उनके साथ क्या होगा जब रिबेलियन आएगी, जब वो सब जो शोषित वर्ग है, जब सब इकट्ठा हो जाएंगे, सब एक साथ, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, तब क्या होगा। विल दोज हु शेप्ड हिम टू द थिंग हिज, उन्हीं लोगों ने, जो राजा हैं, जो राज करते हैं, उन्हीं लोगों ने इसको जो है मजबूर किया हुआ है, जिस जो स्थिति पे जो आज वो किसान है। When this dumb terror shall reply to God after the silence of centuries, तो क्या होगा जब जो साइलेंस किया गया है, उसको चुप किया गया है, सेंचुरीज थे, शताब्दियों से, उस जो शोषित वर्ग को उस पर अत्याचार हुए हैं बहुत सारे, किन्होंने, किंग्स ने, और जो भी रूलर हैं, उन्होंने बहुत सारे जो अत्याचार किए हैं उनके ऊपर। परंतु जब क्या होगा, जब ये शोषित वर्ग, जो एक्सप्लॉइटेड जो सेक्शन है, वो जब यूनाइट हो जाएगा, एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, और जो अपने जो हक के लिए रिबेलियन करेगा, तो पूरे जो है दुनिया कांपेगी। तो इस प्रकार से एक प्रोफेसी दी है, क्या दी है, प्रोफेसी दी है, एक भविष्यवाणी की है इन पोइट्स ने, एडविन मार्कम जी ने, कि कभी न कभी जो ऐसा दुनिया में होगा, और हो भी रहा है, ऐसा दुनिया में हो भी रहा है। लोग जो है अपने जो अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।